तो गाइज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस में लाते रहता हूँ क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साथ में नॉलेजेबल रहती है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं तो उनके मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। उसके अलावा बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज संडे, जो कि आप लोगों को पता है, तो संडे की बनेगा 57 एपिसोड होने वाला है। और आज की इस वीडियो में यहाँ पर देखते हैं किन किन लोगों के सवाल मैंने पिक किए। जो वीडियोस आप पूरी देखोगे तो ही पता चलेगा। वीडियो यहाँ पर आप लोग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। अगर आप चल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो सवाल है जो कि पूछा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम है ईशांत का शॉर्ट और ये भाई बोल रहा है कि सर 100 सब्सक्राइबर के बाद लाइव कैसे आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इन चीजों के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताता रहता हूँ वीडियोस के थ्रू या फिर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग अपन जो चैनल पे करते रहते हैं, चैनल चेक को लेकर भी, ठीक है, प्रमोशन वगैरह भी लेकर, तो वहां पर मैं आप लोगों को इन चीजों के बारे में डिटेल से बताता रहता हूँ। लेकिन आप लोग क्या बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना तो वीडियोस देखते हो ना ही लाइव स्ट्रीमिंग पे पूरा फोकस रखते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं बीच में आपको नॉलेज देता रहता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूट्यूब ने एक अपडेट निकाला था कुछ टाइम पहले और उसमें यहाँ पर वो चीजें मैंने प्रॉपर्ली उस अपडेट को लेकर वीडियोस बनाई थी कि भाई अब यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने चैनल पे कितने सब्सक्राइबर पे कर पाओगे, ओनली 25 सब्सक्राइबर पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई आपके चैनल पे 25 प्लस सब्सक्राइबर है, आप सोच रहे भाई मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर पाऊंगा, ऐसा आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्यों है वो समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब ने एक जो फीचर दिया है ये तब दिया है जब आपके चैनल पे यूट्यूब का जो लाइव स्ट्रीमिंग का टैब है आपको अपने चैनल पे मिला होना चाहिए। ठीक है, कई चैनल पे यूट्यूब दे दिया है, कई चैनल पे नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके चैनल पे वो जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं तो ये एक तरीके से बीटा वर्जन है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग तो कर पाओगे 25 सब्सक्राइबर होने के बाद में, लेकिन जस्ट उसको पब्लिकली नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्ली ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग का टैब चाहिए, यानी कि वो आपको यहाँ पर यूट्यूब की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो आपको पता ही होगा कि वो आपको मिलता है 1000 सब्सक्राइबर के बाद में, जब आप प्रोफेशनली एक तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग कर पाते हो अपने यूट्यूब चैनल से, यानी कि अपनी यूट्यूब ऐप से ही डायरेक्टली। ठीक है, तो वो आपको 1000 सब्सक्राइबर के बाद मिलता है, ना कि 100 सब्सक्राइबर के बाद में। ठीक है, तो जस्ट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको अगर लाइव स्ट्रीमिंग नॉर्मली करनी है, आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पब्लिकली नहीं करनी है, तो आप 25 सब्सक्राइबर के बाद में आप कर सकोगे, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे वो लाइव वाला टैब होना चाहिए। अगर आपके चैनल पे नहीं है तो आपको 1000 सब्सक्राइबर के बाद में ही लाइव स्ट्रीमिंग का टैब प्रॉपर्ली मिलता है, जिसपे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे कैसे भी आपका मन मर्जी करे। ठीक है, यूट्यूब एप्स के थ्रू या फिर किसी गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉपर्ली ऑप्शन होते हैं, एक तो फेस की और एक मतलब गेमिंग की। ठीक है, तो जो आप चाहो वैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे। अगला जो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग अगला जो सवाल उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम है आयरा खान। ये बोले कि एफिलिएट मार्केटिंग में कितना परसेंट कमीशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के डाउट्स यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीज आपको वहीं पे जाके पता करनी पड़ेगी जिस एफिलिएट मार्केटिंग का आप यूज करो। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अमेजोन का है। ठीक है, ज्यादातर सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो अमेजोन के थ्रू होती है। बाद बाकी और भी कुछ वेबसाइट्स है या फिर और भी कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर एफिलिएट मार्केटिंग चलती है। ठीक है, जैसे अर्न करो या फिर कुछ अर्न के नाम से एक और एप्स है, वो दोनों एक ही मतलब किसी कंपनी की है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वहां पर भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। ठीक है, लेकिन बात करते थे यहाँ पर जो परसेंटेज आप पूछ रहे भाई कितना परसेंट कमीशन अपन को मिलता है, तो भाई आपको अमेजोन में एफिलिएट जो मतलब वहां पर टैब होता है ना जिसमें अपन एफिलिएटिंग का अकाउंट बनाते हैं अमेजोन का, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉपर्ली एक ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। वहां पर पूरा बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आपको कितना परसेंट मिलेगा। अगर आप कोई मतलब क्लॉथ्स वगैरह फिर शूज वगैरह प्रोडक्ट सेल करवा रहे हो तो वहां पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। वो हर प्रोडक्ट यानी कि हर जो चीज है उसका कमीशन अलग अलग अमेजोन ने रखा हुआ। ठीक है, आपको वहां पर सारी डिटेल्स बताई जाएंगी, उसी के द्वारा यानी कि उसी के थ्रू आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट कुछ परचेज करता है इलेक्ट्रॉनिक का तो उसका कुछ परसेंटेज अलग रहता है, कपड़ों का कुछ अलग परसेंटेज रहता है, हर चीज का मतलब अलग अलग परसेंटेज रहता है, और वो आपके एफिलिएटिंग मार्केट में जुड़ता रहता है जब आपकी एफिलिएटिंग मार्केट के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है बंदा। तो ठीक है, तो वहां पर आपको सारी चीजें अमेजोन एफिलिएटिंग मार्केट में ही आपको डिटेल से बता दी जाती है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि यहाँ पर कितना है, क्योंकि वो ग्राफ काफी बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो कि अगले सवाल की। इनका नाम है SSB के एजुकेशन और ये बोल रहे हैं ऐसे होते हैं ना, मतलब ऐसे आप लोगों को पता है इंग्लिश में होते हैं, तो बोल रहे हैं कि एजुकेशनल फील्ड में उसके वीडियोस मोनेटाइज होते हैं कैसा। ठीक है भाई, ऐसे एक तरीके से नॉलेज मतलब एक तरीके से एजुकेशनल चैनल हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे ले रहे हो या फिर किसी भी कैटेगरी को ले लीजिएगा, है तो वो एक तरीके से एजुकेशन में, तो यहाँ पर आप ऐसे ले लीजिएगा या फिर कोई भी और भी टॉपिक ले लीजिएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं भाई मोनेटाइज होगा कि उनके वीडियो, भाई क्यों नहीं मोनेटाइज होंगे, एजुकेशन रिलेटेड है और एजुकेशन चैनल बिल्कुल मोनेटाइज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही उनमें। ठीक है, तो ऐसे हो या कोई भी मतलब टॉपिक क्यों ना हो, आप उस पर अपने वीडियोस बना सकते हो। आपका चैनल मिक्स कंटेंट का ही क्यों ना हो। ठीक है, मिक्स का मतलब ऐसे नहीं भाई आप अपने चैनल पे ब्लॉग और गेमिंग डालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो नहीं, आपका आप बोलो ना ऐसे से मतलब नहीं, आप इंग्लिश में ग्रामर में जो भी जितने सारे मतलब टॉपिक्स होते हैं उन सबको कवर करके अगर वीडियोस देते हो अपने चैनल पे तो आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज होगा, क्योंकि आपका चैनल एक तरीके से प्रॉपर्ली इंग्लिश का है। ठीक है, बाद बाकी ऐसा है कि लोग एजुकेशनल चैनल्स पे इंग्लिश होगी, मैथ होगी, हर कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, यानी कि हर कैटेगरी की वीडियोस डाल सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल पे हर टॉपिक चलता है। ठीक है, बाद बाकी बस वही है कि आप अपने चैनल पे ब्लॉग मत डालना स्टार्ट कर देना या फिर गेमिंग वगैरह ना कुकिंग वगैरह। ठीक है, तो बिल्कुल आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जस्ट मतलब
कॉमन सेंस वाला सवाल था। आप लोग खुद ही इन चीजों पे ऑब्जर्वेशन किया करो, खुद ही समझा करो भाई ऑलरेडी काफी सारे एजुकेशनल चैनल मोनेटाइज है तो हमारा क्यों नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला जो कमेंट किया, इनका नाम है अमित दुबे और ये बोल रहे हैं भाई आप बस लोगों को चैनल पर काम करने के लिए बोल दिया करें, करे कोई ना करे ये उनकी मर्जी है, आप जबरदस्ती क्यों करते हो। ठीक है, तो भाई एक चीज यहाँ पर जस्ट जरूरी है, क्योंकि जस्ट मैं एक तरीके से आपको समझा देता हूँ कि ठीक है, पहले भी समझाया था ये चीजें। भाई टीचर होता है ना, टीचर, ठीक है, उसका काम क्या होता है कि भाई जबरदस्ती एक तरीके से थोड़ा बहुत बच्चों से फोर्स करना कि भाई पढ़ाई करके आया करो, अपना होमवर्क करके आया करो। ठीक है, तो भाई मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है, एक तरीके से मैं हर किसी को नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे मेरी कैटेगरी चेंज ही क्यों ना हो, मैं टैक्स से रिलेटेड रखता हूँ मैं चैनल, या फिर मेरा टैक्स कैटेगरी में आता है मेरा चैनल। ठीक है, लेकिन मैं भी नॉलेज दे रहा हूँ भाई यूट्यूब कैसे क्रिएट किया जाता है, यूट्यूब पे वर्क कैसे किया जाता है, यूट्यूब की पॉलिसीज क्या है, यूट्यूब पे आपको कैसे सब चीजों से बचना होता है। ठीक है, जो कि स्टैक वगैरह इन चीजों से। ठीक है, तो एक तरीके से मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं टीचिंग ही करा रहा हूँ। ठीक है, मेरा कैटेगरी एक तरीके से टीचर ही हो गया, यानी कि आप मेरे को एक तरीके से टीचर समझ सकते हो। ठीक है, तो भाई आप जो बोलो ना कि फोर्स क्यों करते हो या फिर उनसे जबरदस्ती क्यों करवा दो। ठीक है, भाई जबरदस्ती करना जरूर रहता है, क्योंकि कई लोग आलसी होते हैं, वो फोकस नहीं रख पाते, फिर वो एक तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, तो वो जस्ट ऐसा जरूरी है कि मैं उनसे थोड़ा बहुत फोर्स करूं, मैं ऐसे कोई जबरदस्ती यानी कि भाई उसका हाथ पकड़ के उससे करवा रहा हूं या फिर उसके मतलब घर जाके उसमें मार लगा रहा हूं। ठीक है, ये सब चीजें तो आपको पता है हो नहीं रही है, मैं जस्ट उससे फोर्स इसलिए कर रहा हूं वो बंदा कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर फोकस करे या फिर सीरियस बना रहे। ठीक है, मोटिवेट रहे हर चीज को लेकर अपनी वाली को, जिससे कि वो मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखे और प्रॉपर्ली उन चीजों पर वर्क करे। अगर मैं उनसे फोर्स नहीं करूंगा या उनसे बोलूंगा नहीं तो वो इग्नोर करेंगे और अपना जो कैरियर है यानी यूट्यूब पे अगर वो रेगुलर करते तो क्या पता वो कितने आगे तक बढ़ सकते थे। लेकिन अगर उन पे कोई फोर्स नहीं करेगा फिर वो खुद से सोचना होता है मेनली। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप में जुनून है या फिर आपने जज्बा है कि भाई हाँ मेरे को ये चीज हासिल करनी है, फिर मेरे को ये काम करना है, तो आप खुद से करो, किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ लोग ढीले होते हैं, कुछ आलसी होते हैं और उनको कहना जरूरी होता है। ठीक है, तो जस्ट मेरा काम यही है कि आप लोग बस काम करो, यूट्यूब पे आगे बढ़ो। ठीक है, मेरा काम यही रहता है लाइव स्ट्रीमिंग का कि मैं आपका कुछ चीजों को इंप्रूव करा पाऊं, आपको आगे ग्रोथ में लेके जाऊं, यानी कि आपके चल को बूस्टअप करा सकूं। ठीक है, तो ये मेरा जस्ट काम है, इसको जबरदस्ती नहीं बोलते, एक तरीके से बस यही है कि आपको प्रायोरिटी आपके काम पर आपका होना चाहिए। ठीक है, जस्ट मेनली यही चीज है मेरा काम, ऐसा कोई फोर्स वगैरह नहीं कि भाई जबरदस्ती मैं किसी से कर रहा हूं। ठीक है, वहां पर बस एक तरीके से वो रिक्वेस्ट बोल सकते हैं उस चीज को कि मैं एक तरीके से उनसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं या फिर फोर्स करता हूं कि हाँ आप अपने काम पे ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा और अपने चैनल पे प्रॉपर्ली वर्क करिएगा। ठीक है, तो वो चीज होती है, किसी से कोई जबरदस्ती कोई कर भी नहीं सकता। बाद बाकी ये मतलब एक तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड है, ऐसा तो है नहीं भाई कि यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ घर पे ऐसा कुछ। ठीक है, अगला जो सवाल है इनका नाम है कैरमपूल सर्वर और ये बोल रहे हैं यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट को वेस्ट डिजाइन कैसे करें इसके बारे में वीडियोस बनाओ है। ठीक है, तो भाई यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के लिए वेस्ट डिजाइन तो कुछ ऐसा अलग से तो है नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ आपको जो थंबनेल्स होता है उसका रेजोल्यूशन अलग रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप जो कम्युनिटी पोस्ट का जो थंबनेल्स यानी कि पोस्ट की जो डिजाइन पूछ रहे हो वो होता है 1:1 का। ठीक है, आपको एक मतलब चौकोर सा बैनर बनाना होता है, उसको यानी कि इमेजेस वगैरह या फिर थंबनेल वगैरह कुछ भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, पोस्ट बोल सकते हैं, एक तरीके से इमेज होती है, उसको आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालना होता है जब भी आप कोई वीडियोस डालो। ठीक है, वीडियोस हो गई या फिर कुछ भी हो गई। ठीक है, और वो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डालता रहता हूँ। अगर आपको वो समझना है तो उसके ऊपर मैं वीडियोस तो खैर क्या ही बनाऊं, क्योंकि मेरे को पता है उस वीडियोस को कोई देखा तो है नहीं, क्योंकि लगभग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए तो कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं प्रॉपर्ली उसका वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, आपको 1:1 का आपको जो इमेज है वो बनाना होता है, उसमें आपको अपनी जो चीजें होती है वो मेंशन कर देनी होती है, चाहे कीवर्ड्स हो गए या फिर आपका थंबनेल हो गया, उसको बीच में सेट कर दिया और उसके ऊपर नीचे कीवर्ड लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो थंबनेल्स होता है उसकी रेजोल्यूशन 1280 कुछ 720 रहती है। ठीक है, तो वो चीज अलग रहती है, उसकी रेजोल्यूशन कुछ पोर्ट्रेट लैंडस्केप में होती है और जो मतलब पोस्ट होता है कम्युनिटी पोस्ट का उसका सर्कल होता है, सर्कल नहीं एक तरीके से चौकोर होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको वो चीज ध्यान रखनी है, आपका चौकोर आप बनाते हो तो कम्युनिटी पोस्ट के लिए बिल्कुल फिक्स होता है, वही फिक्स डिजाइन होती है एक तरीके से। ठीक है, अगला जो सवाल है इनका नाम है हर्षित दिनावा ऐसा कुछ। ठीक है, और ये बोल रहे हैं ब्रो स्पैमिंग से क्या होता है। भाई स्पैमिंग से ये पूछिएगा क्या नहीं होता है, स्पैमिंग से बहुत नुकसान होते हैं, स्पैमिंग बहुत तरीके से आपके चैनल को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब ये चीजें मैं डिटेल से बताने लगूँ भाई बहुत मतलब वीडियोस लंबी बन सकती है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत आपको समझा सकता हूँ और ये चीजें मैं समझाता भी रहता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में खासकर। तो भाई आपके चैनल पे ये सब चीजें मेनली तो ऐसे इफेक्ट करती है, अगर आप स्पैमिंग करते हो अपने चैनल्स के थ्रू तो भाई जहां पे भी आप स्पैमिंग करूंगा आपकी कमेंट्स कुछ हद तक तो दिखेंगे, लेकिन बाद में दिखना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके चैनल की जो कमेंट्स होती है यूट्यूब उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आप लोग जो सबकी कमेंट करते फिरते हो या फिर कि भाई आपको इतनी आपकी माँ की कसम ये करो वो करो, ऐसे लोग लाइव स्ट्रीम में भी आते रहते। ठीक है, तो वही चीज है, ये स्पैमिंग होती है। अगर आप ऐसे करोगे आपके चैनल की जो रीच है वो यूट्यूब घटा देता है, आपकी चैनल की रीच मतलब यूट्यूब आगे जाने नहीं देता है, क्योंकि आप लोग स्पैमिंग कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो स्पैमिंग की वजह से आपके चैनल की जो रीच है वो तो बिगड़ती है, कहीं ना कहीं आपके जो व्यूअर्स है अगर वो कहीं देख लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अरे बंदा तो कहीं ना कहीं स्पैमिंग करता रहता है
हर जगह कमेंट्स करता फिरता है भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक तरीके से भाई ये कसम है वो कसम है, आपकी उम्र इतनी हो जाएगी, ये फालतू कमेंट करते रहते हैं, वो सब स्पैमिंग होता है। ठीक है, तो जस्ट ये यूट्यूब ने इलीगल बता रखा है और यहाँ पर सारे व्यूअर्स सॉरी यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं भाई स्पैमिंग मत किया करो, तो जस्ट एक तरीके से गलत ही है यूट्यूब की पॉलिसीज के हिसाब से भी, और यूट्यूबर्स आपको समझाते रहते लेकिन तब भी फॉलो नहीं करते। मेरी लाइव स्ट्रीम में इतनी भर भर के स्पैमिंग होती है मना करने के बावजूद भी। ठीक है, तो जस्ट एक गलत तरीका है, यानी कि गलत चीज करते हो आप लोग, आपकी चैनल की रीच खराब होती है, आपका चैनल ग्रो नहीं कर पाता, आप लोग फिर कमेंट करते फिरते हो भाई मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं आ रहे, आप लोग की गलती की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो स्पैमिंग नहीं करनी होती है, आपके प्रॉफिट के लिए होता है। ठीक है, करोगे तो नुकसान होगा, नहीं करोगे तो प्रॉफिट में ही रहोगे। अगला जो कमेंट है इनका नाम है लिटिल किड, और ये बोल रहे सर आपने यूट्यूब वीडियोस को एफबी पेज पर डालने का फायदा और नुकसान क्या है, प्लीज बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी यूट्यूब वीडियोस एफबी पेज पर नहीं डालनी चाहिए। ठीक है भाई, आपको यहाँ पर ये चीज किसी ने गलत बता दी, ये तो जरूर आप समझ लीजिएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, यूट्यूब हो गया या फिर और भी प्लेटफॉर्म हो गए जैसे फेसबुक पेज हो गया या फिर और भी है जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गया। ठीक है, जो भी मतलब चैनल मोनेटाइज है, फिर जो भी मतलब मेनली तो दो ही लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फेसबुक पेज और एक यूट्यूब। ठीक है, क्योंकि इनसे लोगों की अच्छी खासी अर्निंग होती है और अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट भी होता है। ठीक है, तो लोग मतलब अपनी वीडियोस को बिल्कुल यहाँ पर दोनों जगह पे शेयर करते हैं। आप अगर आपकी वीडियोस आपने खुद से बनाई है तो आप उसको यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, आपके पास हक है कि आप फेसबुक पेज पे भी डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास उस वीडियोस का कॉपीराइट है, आपने वीडियोस खुद से बनाई है, उसमें आपका फेस है, उसमें आपकी वैल्यू है, आपकी एक तरीके से आपने वैल्यू एड किया, आपका वॉइस है उसमें, तो आप अपनी वीडियोस को फेसबुक चाहे फेसबुक पेज हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, जहां पे भी चाहो आप उसको बिल्कुल पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई मना नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब एक तरीके से वहां पर आपने देखा भी होगा तो वहां पर अपन उस जो वीडियोस को अपलोड करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि मतलब एक तरीके से ये वीडियोस मेरी है सब। ठीक है, तो वो मेंशन करके आपने रखा होता है, तो आप उसको कहीं पे भी पब्लिश कर सकते हो, कहीं पे भी डाल सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं रहता। ठीक है, और ये मतलब यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं ना आपसे भाई नहीं डालनी चाहिए, ऐसा कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है, ऐसा कुछ होता है नहीं। ठीक है, यूट्यूब की पॉलिसीज में फिर कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है भाई ऐसी वीडियोस नहीं डालनी चाहिए। लोग बिल्कुल डालते हैं, अपनी यूट्यूब की वीडियोस को यूट्यूब पे डालते हैं, फिर उसके बाद में उसको फेसबुक पेज भी डाल देते हैं, और दोनों जगह अगर वो चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, फेसबुक पेज मोनेटाइज और यूट्यूब भी मोनेटाइज, तो दो जगह से अर्न करते हैं। ठीक है, बहुत प्रॉफिट उठाते लोग। अगर ऐसा ही होता तो वो एक तरीके से वो वीडियोस को अपनी को बस एक जगह डालते दूसरी जगह डालते नहीं। ठीक है, तो बहुत जगह से लोग प्रॉफिट बनाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो कहीं कोई मना नहीं होता, बेझिझक आप अपनी वीडियोस को कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सके और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि मतलब मोनेटाइज उन पे एनेबल होता है, फिर मोनेटाइज नहीं तो फिर कम से कम वो प्लेटफॉर्म आपके चैनल को ग्रोथ के लिए, फिर आपकी सोशल मीडिया को ग्रो के लिए बिल्कुल वर्क करते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आप अपनी वीडियोस को बेझिझक डाल सकते हो। फ्रेंड्स, यही कुछ सवाल थे जो कि मैंने यहाँ पर पिक किया आज, और उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जिन लोगों के सवाल पिक किए उनको जवाब अच्छे से मिल गए होंगे। जिन लोगों के सवाल पिक नहीं किए उनके लिए सॉरी है, नेक्स्ट टाइम पे मैं आप लोगों के सवाल बिल्कुल पिक करने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना यूनिक से सवाल कमेंट कर देना है कहीं पर भी, वीडियोस के नीचे कहीं पर भी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे अगर आप करते हो तो वहां से भी मैं सवाल बिल्कुल पिक करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और अभी तक हमने इंस्टा फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।